मेवात जिले के मुफ्ती जाहिद हुसैन ने की जमातियों को लेकर डीसी नुहू से मुलाकात। मेवात जिले के एकांतवास सेंटरों में अपना पीरियड पूरा कर चुके तबलीगी जमात के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने तथा नुहू जिले के दूसरे राज्यों में फंसे तबलीगी जमात के लोगों को अपने घर लाने के लिए मंगलवार को बड़ा मदरसा नुहू के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने डीसी पंकज से मुलाकात की है। पत्रकारों को बातचीत के दौरान बड़ा मदरसा नुहू संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि नुहू जिले के एकांतवास सेंटरों में तकरीबन 593 तबलीगी जमात के सदस्य अपना पीरियड पूरा कर चुके हैं, लिहाजा उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नुहू जिले के दूसरे राज्यों में करीब 30 से अधिक जमातें फंसी हुई हैं। उन जमात के करीब 350 से अधिक लोगों को जल्द से जल्द घर लाया जाए। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि उन्हें उपायुक्त पंकज नुहू के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस मामले में पूरा सहयोग मिल रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद नुहू के माध्यम से तबलीगी जमात के हरियाणा में फंसे दूसरे राज्यों के जमातियों तथा नुहू जिले के अन्य प्रदेशों में फंसे तबलीगी जमात के सदस्यों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि उन्हें भरोसा मिल रहा है कि एक दूसरे राज्य के मुख्य सचिव तबलीगी जमात के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की रणनीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बड़ा मदरसा संचालक ने उम्मीद जताई है कि मंगलवार देर शाम तक तबलीगी जमात के सदस्यों को उनके घर तक पहुंचाने का मामला हल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि डीसी नुहू, मुख्य सचिव हरियाणा, मुख्यमंत्री इत्यादि से बात करते समय पूरा सम्मान मिल रहा है। उन्हें भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि तबलीगी जमात के सदस्यों को उनके घरों तक भेजने के लिए आज शाम तक अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। नुहू से साहुन खान की रिपोर्ट। आज जो है 11 बजे के बाद मैं डीसी साहब से मुलाकात करी, कुछ मेरे साथी मेरे साथ में रहे और मैंने उन सामने ये कहा कि 1 महीने से ऊपर हो गया हमारी इन जमातों को जो अदर स्टेट की हैं, तो इनके जाने की तरतीब क्या है। तो डीसी साहब ने कहा हमारी तरफ से तो पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी, सारा डाटा चंडीगढ़ भेज दिया, दूसरे स्टेटों को भेज दिया। अब सारे स्टेटों से चीफ सेक्रेटरी वगैरह बातें कर रहे हैं कि भाई कौन सी जमातें कहाँ तक जाएंगी, कैसे जाएं। उधर हमारी जमातें भी हैं बहुत सी स्टेटों में, वो भी हमें वापस लानी है। तो दोनों तरफ से बात, तो एक स्टेट का मामला नहीं है, कई स्टेटों का मामला है और दो तरफा है कि कहीं हमारी जमातें हैं, कहीं हमारे पास में किसी स्टेट की जमातें हैं। उन सब के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी वगैरह बातें कर रहे हैं। उम्मीद ये जताई है डीसी साहब ने कि हो सकता है कि शाम तक कोई जवाब मिल जाए, मुमकिन है, जरूरी तो नहीं है कि भाई, लेकिन उम्मीद जताई है कि उम्मीद है हमें कि आज शाम तक कोई क्लियर हो जाए। जो हमारी जमातें दूसरे स्टेट में उनके लिए भी, मतलब कहना भी एक है, जो खाली लोकल हरियाणा की जमात थी, हरियाणा में जानी थी, वो तो छोड़ दी रमजान से 1 दिन पहले। लेकिन जो जमातें हमारी भी दूसरे स्टेट में है, अदर स्टेट में, तो वो वापस आ जाएं और ये जो जमातें ये चली जाएं। इन दोनों की तरतीब लगाने के लिए तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से चीफ से भी बात कर रहे हैं और वो बातचीत फाइनल हो जाए कि रेल से कितनी जमातें जाएंगी या बस से कितनी जाएंगी और कहाँ तक पहुंचाएंगी। मसलन हमारे हरियाणा में जमातें जयपुर की हैं तो हम अलवर तक पहुंचाएं या जयपुर तक पहुंचाएं। ऐसे यूपी की जमातें हैं तो हम मेरठ पहुंचाएं या अलीगढ़ पहुंचाएं, वो तय हो रहा है दोनों तरफ से। तो वो बाकी आगे दिनों में वो दूसरे स्टेट पहुंचाएगा अपनी जमातों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखो हमारे पास में इस वक्त में ये 587 जमातें तो अदर स्टेट के आदमी है, 587 और प्लस में 88 और 5 जी और जुड़ जाएंगे, तो यूँ समझो 593 आदमी हमारे पास अभी भी अदर स्टेट के हैं। और इसी तरीका से 35-36 जमातें हमारी मेवात की दूसरे स्टेटों में हैं। हमने इन दोनों के सिलसिले में जब भी डीसी साहब से मुलाकात की, जिला प्रशासन से मुलाकात की, तो बहुत ही उम्दा तरीके से उनका व्यवहार है। जिला प्रशासन इस अंदाज से लेकर चल रहा है कि भाई कोई किसी किस्म के बदअमनी ना हो, किसी को वहम और पैदा ना हो, कोई खौफ ना रहे और किसी किस्म का अफवाह ना फैले। बहुत सही। और इसी तरीका से हमने अपनी ये सारी लिस्टें चीफ सेक्रेटरी को भी और सीएम साहब को भी पहुंचा दी और सीएम साहब की तरफ से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी हमारे लिए डीसी के मार्फत या हमारे विधायक जी आफ्ताब अहमद के मार्फत जो भी जवाब मिला है वो अच्छा ही जवाब मिला है, अच्छा व्यवहार है। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार
और हमारा जिला प्रशासन दोनों ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, किसी किस्म की कोई परेशानी जाहिर नहीं हो रही। लेकिन तमाम स्टेटों से बात करनी है, जहां जहां जमात जानी है या जहां से हमारी जमात आनी है, इसलिए उसमें वक्त लग रहा है। उम्मीद है कि शाम तक हो जाए। सीएम साहब भी इसमें वो बहुत अच्छी तरीका से कोऑपरेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है उनके वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी बातें जो है डीसी के मार्फत हुई है या विधायक जी के मार्फत हुई है, तो दोनों तरह से वो इस पर हमारी बात को समझते हुए, और ये सबका एक मसला है सबके साथ में रखने का, तो भाई हमारा जमहूरी मुल्क है, इसमें सबका बराबर का सम्मान दिया जा रहा है, तो हमें पूरी तरीके से सम्मान के साथ में जिला प्रशासन भी और हमारी स्टेट सरकार भी पूरी तरीके से सम्मान दे रही है और काम को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं।